दोस्तों सोचो हजारों साल पहले का वो वक्त जब इंसान बीमार होता था, लेकिन ना अस्पताल थे, ना डॉक्टर थे और ना दवाइयाँ थी। बस जंगल, पहाड़ और दरिया, ये सब इंसान का सबसे बड़ा हथियार था। शुरू में इलाज एक तजुर्बा था। कोई पता नहीं था कि जो चीज़ वो पी रहा है वो शिफा देगी या मार देगी। लेकिन यहीं से इलाज की कहानी शुरू हुई। इंसान ने देखा कि कुछ पौधे जहर आलूद हैं और कुछ जख्म भर देते हैं। कुछ जड़ियाँ बुखार कम करती है और कुछ पत्ते पेट दर्द ठीक कर देते हैं। ये इल्म नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ। बुजुर्गों ने जवानों को बताया कि कौन सा पौधा खाना है, कौन सा नहीं। ये दौर था जब इलाज का मतलब था जड़ी बूटियाँ, दुआएं और फितरत से ताल्लुक। फिर आहिस्ता आहिस्ता कबाइल के अंदर एक खास शख्स बनने लगी जो बीमारियां पहचानता था, जख्म काट कर पीप निकालता था और जड़ी बूटी मिलाकर मरहम बनाता था। यही वो वक्त था जब दुनिया के पहले हकीम पैदा हुए। अरब में इन्हें हकीम कहा गया, यूनान में मुआलिज और मशरक एशिया में जड़ी बूटियों का उस्ताद। कदीम मिस्र में इलाज का तस्वुर और भी दिलचस्प था। वहाँ के लोग समझते थे कि बीमारी बराह रास्त खुदा या बदरूहों का नतीजा है। वो दवाइयों के साथ साथ दुआएं पढ़ते थे और तावीज़ बांटते थे। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि मिस्री हकीमों को इंसानी जिस्म का काफ़ी इल्म था। वो जानते थे कि दिल खून पंप करता है और कुछ बीमारियों का ताल्लुक खुराक से है। यूनान में ये मामला और आगे बढ़ा। यहाँ एक शख्स आया, बकरात, जिसे आज फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। उसने कहा कि बीमारी जादू या खुदा के गज़ब से नहीं आती, बल्कि जिस्म में होने वाली कुदरती खराबियों की वजह से होती है। ये बात उस वक्त इनकलाब थी। उसने खुराक, वर्जिश और हवा की सफाई को इलाज का हिस्सा बनाया। यूनानी तिब बाद में अरब दुनिया में पहुंची और तिब्बी यूनानी बनी, जो आज भी हकीम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ कदीम चीन में एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। वहाँ एक्यूपंक्चर, मसाज और जड़ी बूटियाँ मिलकर इलाज का निज़ाम बनाती थी। वो समझते थे कि जिस्म में तवानाई के रास्ते होते हैं और बीमारी इन रास्तों की रुकावट से पैदा होती है। फिर आया इस्लामी सुनहरी दौर, जब बगदाद, दमिश्क और कर्तबा में बड़े बड़े अस्पताल बने। ये वो वक्त था जब दुनिया में सबसे जदीद मेडिकल किताबें लिखी गई। अबू अली सीना ने अल कानून फिल तिब लिखी, जो 600 साल तक यूरोप की मेडिकल यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही। अल राजी ने चिचक और खसरा की पहचान की और पहली बार बड़े अस्पताल कायम किए जहां मुफ्त इलाज होता था। यूरोप में इस वक्त इलाज ज़्यादातर चर्च के हाथों में था और बीमारी को गुनाह की सज़ा समझा जाता था। लेकिन इस्लामी साइंसदानों की किताबें तर्जुमा होकर यूरोप पहुंची और वहाँ एक नई साइंसी लहर उठी। ये रिनेसेंस का दौर था जब इंसानी जिस्म की डिस्कशन शुरू हुई, खून के बहाव को समझा गया और सर्जरी ने जन्म लिया। लेकिन इस दौर की सर्जरी आज के हिसाब से डरावनी थी। ना एनेस्थीसिया था, ना एंटीबायोटिक। मरीज को बांध कर ऑपरेशन किया जाता और ज़्यादातर लोग ऑपरेशन के दौरान या बाद में इन्फेक्शन से मर जाते। फिर 19वीं सदी में दो बड़े इनकलाबात आए, एनेस्थीसिया और जरासीम का इल्म। डॉक्टर जोसेफ ब्लिस्टर ने बताया कि जख्म में जरासीम लगने से इन्फेक्शन होता है और उसे साफ रखने से जान बचाई जा सकती है। ये मेडिकल साइंस में गेम चेंजर था। इसी ज़माने में मगरिब में मेडिकल कॉलेज खोलने लगे, मेडिकल डिग्री का निज़ाम बना और डॉक्टर एक पेशा बन गया। आम हकीम या देहाती मालिज से ये फर्क था कि डॉक्टर के पास साइंसी बुनियाद पर तालीम और तरबियत थी। 20वीं सदी में मेडिकल दुनिया ने लंबी छलांग लगाई। एक्सरे की इजाद ने जिस्म के अंदर देखना मुमकिन बनाया। पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक ने लाखों जिंदगियां बचाई। वैक्सीन ने चिचक, पोलियो और कई बीमारियों को ख़त्म कर दिया। दिल की सर्जरी, गुर्दे की पेवनकारी और जिगर ट्रांसप्लांट जैसे मोजज़े मुमकिन हुए। उसके बाद आया 21वीं सदी का दौर, जहां डॉक्टर अब सिर्फ बीमारियां ठीक नहीं करता था, बल्कि बीमारी आने से पहले ही रोकने की कोशिश करता था। मसनूई ज़हानत AI से बीमारियों की पेशेंगोई की जा रही है। रोबोट सर्जरी कर रहे हैं और जेनेटिक एडिटिंग से वो बीमारियां ख़त्म करने का ख्वाब देखा जा रहा है जो सदियों से इंसान को मारते आई है। आज का कंप्यूटर जदीद मशीनें और इल्मी तहकीक से जुड़ा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वही उसूल जो हज़ारों साल पहले हकीम ने दिए थे कि इलाज सिर्फ दवाई से नहीं, खुराक, माहौल और तर्ज ज़िंदगी से होता है, वो आज भी सही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब हमारे पास इल्म और टेक्नोलॉजी की ताकत है। ये सफ़र एक झोंपड़ी से शुरू हुआ था जहाँ एक कबीले का हकीम पत्तों का रस मरीजों को पिलाता था और आज ये पहुँच गया है ऐसे अस्पतालों तक जहाँ दिल को निकाल कर नया दिल लगाया जा सकता है। लेकिन इस सफ़र का सबसे बड़ा सबक ये है कि इल्म हमेशा आगे बढ़ता है
اور جو قومیں علم کو اپناتی ہے وہی صحت میں بھی آگے نکل جاتی ہیں۔ سوچو اگر آج کے ڈاکٹروں کو 500 سال پہلے کی حکیم کے پاس بھیج دیا جائے تو اس زمانے کے علاج کو جادو سمجھیں گے، اور شاید 500 سال بعد کے لوگ آج کے اسپتالوں کو بھی ابتدائی سمجھیں۔ علاج کا یہ سفر کبھی نہیں رکے گا، کیونکہ انسان ہمیشہ زندگی کو بچانے کی کوشش کرتا رہے گا۔